बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बड़े आम इंतखाबात जिस पर बड़ी नजरें थी, बिल आखिर जो रिजल्ट्स आए हैं उसने किस तरह चकरा के रख दिया। और अब फॉर्म 47 के न सिर्फ इल्जामात लग रहे हैं बल्कि वो वकला जिनका बड़े महजब अंदाज के अंदर इलेक्शन होता था, गिनती होती थी और जीतने वाले को अनाउंस कर दिया जाता था, अब यहाँ भी लड़ाई हो गई है वकला के माबैन। लाहौर के अंदर ये माजरा क्या बना है उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ के एक MNA हाजी इम्तियाज चौधरी जिनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है, ये NA 68 से MNA है। इनके घर पर 26वीं आईनी तरमीम करवाने के लिए किस तरह मजालम के पहाड़ ढाए गए, ये आज हाजी इम्तियाज की जो भाभी हैं एजाज चौधरी की एहलिया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हमरा। चूंकि रात को भी उनके घर पर जो है वो बलडोजर चलाए गए थे, तो ये बड़ी अजीब दास्तान सामने आई है, आपके सामने रखना है। इमरान रियाज ने आज मरियम नवाज को जवाब दिया है, लेकिन बैरिस्टर साद रसूल जो आपको इल्म है इंतहाई जो इंटेलेक्चुअल लोगों के अंदर उनका शुमार होता है, वो एक टीवी पर प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन वहां से उनको मुबैना तौर पर हटाया गया है और हटवाया मरियम नवाज ने है। ये बड़ा आम एक इल्जाम है, लेकिन उसके साथ सिर्फ हटाया नहीं गया बल्कि उनके साथ मजीद भी कुछ किया गया है, वो भी आपके सामने रखता हूं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान रियाज जो है आपको इल्म है वो दोबारा किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। इस वक्त जो आले शरीफ है वो उनको अच्छा नहीं समझती, पहले भी उनको तब्दील करने की कोशिश की लेकिन वो तब्दील नहीं हुए। लेकिन जो मुखालफिन है, चूंकि इमरान रियाज को दुनिया मिलियंस की तादाद के अंदर रोज सुनती है, तो वो एक थ्रेट जरूर है। पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल से ज्यादा जो है उनके व्यूज हैं। तो वो अब मरियम नवाज ने जो इमरान खान को एक धमकी के अंदाज के अंदर जो कल से गुफ्तगू की और आज वो काफी पुराना भी उनकी स्टेटमेंट्स चल रही हैं, तो उस तनादर में इमरान रियाज ने कहा है कि लंदन प्रॉपर्टी की बेनिफिशियरी ओनर पाकिस्तान की फौज को इमरान खान को कुचलने के लिए उकसाते हुए दुनिया के कई बड़े आदमों पर प्रॉपर्टी भी इनके खानदान की है। दोनों भाई और अगली नस्लें गैर मुल्की शहरी हैं, अपना इलाज और मामूली सर्जरियां भी बैरून मुल्क से, कारोबार भी बाहर से, और इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान। कोई इस जाली वज़ीर आला को बताए कि अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है। फितना तो वो है जिन्हें अवामी मंशा के खिलाफ जाली फॉर्म 47 पर लाकर बिठा दिया गया। तो ये जवाब दिया है दरअसल इमरान रियाज ने मरियम नवाज को, जो कहती है कि तहरीक इंसाफ फितना है, इसको कुचलना है, और कुचलने की वो जो तरगीब देती है। क्योंकि इस वक्त आले शरीफ का जो तख्त है वो इक़्तिदार के अंदर होते हुए भी हिल रहा है। और चूंकि जब आप जालसाजी के जरिए इक़्तिदार में आते हैं तो ऐसे ही होता है, फिर आप सहाफ़ियों पर पाबंदियां लगाते हैं, फिर आपको जो तनकीद करते हैं वो भी अच्छे नहीं लगते, और फिर जो है वो आप मुखालफिन की आवाज़ें बंद करते हैं। लेकिन जो एक बड़ी मेरे लिए हैरान कुन खबर है और मैं बड़ा इस पे चौंक गया हूँ, आप यकीन मानिए, बैरिस्टर साद रसूल, ये बड़े एक चंद हमारे जो नौजवान इंटेलेक्चुअल हैं उनके अंदर इनका शुमार होता है। और जब ये लॉ पर बात कर रहे होते हैं, जब लीगल जो है इंटरप्रिटेशन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं बाज आर्टिकल्स की, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि एक बड़ा यंग एनर्जेटिक नौजवान जिसकी इतनी रिसर्च है, लेकिन उनको टीवी प्रोग्राम से हटा दिया गया। ये सराब बरकत साहब हैं, siyaasat.pk से इनका ताल्लुक है, जर्नलिस्ट हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि जो मोहतरम साद रसूल साहब को दुनिया न्यूज से मरियम नवाज साहिबा के कहने पर निकाल दिया गया। वो कहते हैं जराये का कहना है कि साद रसूल साहब सिकंदर सुल्तान राजा और IPPs पर बात कर रहे थे, ऑन एयर इनसे माफी मंगवाई गई, एक बंदा कैमरे के पीछे खड़ा रहा, ब्रेक में फोन किया गया कि इस माफी से खुश नहीं है, दोबारा मांगो। तो ये एक बहुत बड़ा संगीन इल्जाम है मरियम नवाज का, और उनके जो मरियम नवाज है उनको इसका जवाब देना चाहिए। यानी ये बड़ा अफसोसनाक है अगर इस मुल्क का एक ऐसा इंटेलेक्चुअल नौजवान उससे आपका अगर इख्तलाफ है तो आप ना सिर्फ टीवी चैनल से हटवाएं, चूंकि मियां आमिर का वो चैनल था गालिबन जहां वो कर रहे थे प्रोग्राम, एज ए एनालिस्ट वो आते हैं उसके अंदर,
तो अगर वो मियां आमिर तो ज़ाहिर है बड़े अपने बंदे हैं। अभी अब हाल ही के अंदर एक पंजाब कॉलेज का मामला उठा और उसको किस तरीके से हैंडल किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से। तो अब यहाँ पे जो है वो इसके अंदर जो है वो उनसे माफी मंगवाना और फिर चैनल से निकलवाना, और ये एक बड़ा यानी आले शरीफ और आले जरदार खैर इस मुल्क के अंदर जो है वो काबज हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर नादिर बलोच साहब ने खबर दी और मैंने भी 2 दिन पहले आपके सामने रखा कि इमरान खान का मिन्नत तरला किया जा रहा है। ये मुख्तलिफ सहाफी जो है वो बात कर रहे हैं, शायद असलम साहब और दीगर। तो कुछ लोगों ने कहा जी आप फिर जो है वो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद यही बात कर देते हैं। भाई खबर आ रही है, अब मैं उसको कैसे, यानी ये आम बात है, अब मैं कोई झूठी उम्मीद नहीं दिला रहा। ये एक्चुअल इस वक्त कुछ ऐसी बातें हैं जो ऑन द रिकॉर्ड वो बातें की नहीं जा सकती। ये एक जो है वो आप समझे कि हकीकतन इमरान खान को एंगेज किया जा रहा है, मिन्नत तरला किया जा रहा है। ये जो खबरें हैं ये बहुत तवातर के साथ आ रही हैं। अब नजम सेठी तो आप समझते हैं कि इमरान खान का मुखालफ है। अब वो कह रहा है कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, बुशरा बीबी और बहनों को भी आजाद कर दिया गया है, खान साहब की मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि खान साहब को मनाने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि अब गुस्सा जाने दें, यानी इमरान खान को कहा जा रहा है कि यार गुस्सा जाने दें, मान जाए। तो ये नजम सेठी बात कर रहा है भाई, एक बंदा जिसके साथ पाकिस्तानी कौम खड़ी है और फिर आगे जो है वो चीजें चल रही हैं। अच्छा, दूसरा, हाजी इम्तियाज चौधरी बड़ी भारी लीड के साथ NA-68 मंडी बहाउद्दीन से ये इलेक्शन जीते। इलेक्शन जिन हालात के अंदर इन्होंने लड़ा, चूंकि मेरा जिला है मैं समझता हूं, उस वक्त भी ये बात फैलाई गई कि उन्होंने कोई कंप्रोमाइज किया हुआ है, तो इसलिए उनको ये सीट दी गई है। मंडी बहाउद्दीन के टोटल 6 हल्के, 4 हल्का पीपी जाते हैं, 2 MNAs के। ये 6 की 6 सीटें फार्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ जीत गई थी। एक हल्का NA-42 यानी PP-42, वहां से साजिद अहमद खान भट्टी, वो तकरीबन 38-40 हजार के लीड से जीते और एक गैर मारूफ आदमी जिसका कोई वोट बैंक भी नहीं है उसको जितवा दिया गया उनके मुकाबले में, चूंकि वो नहीं जितवाना था उसको। और नासिर इकबाल बोसाल कौसर अहमद भट्टी से वो इलेक्शन कौसर भट्टी से हार गए, जो मोहम्मद खान भट्टी की एहलिया हैं, लेकिन बहरहाल उनको फार्म 47 पे जितवा दिया गया। और इसी तरीके से उनके अपने कजन हैं अख्तर बोसाल, वो PP-43 से, वो भी इलेक्शन फार्म 45 के मुताबिक हारे, लेकिन 47 पे उनको जितवा दिया गया। तो मंडी बहाउद्दीन को जो है वो आप समझें 6 नशिस्तों को 2 हिस्सों में तकसीम करके 3 बांट दी गई फार्म 47 के तहत और 3 बरकरार रही। तो हाजी इम्तियाज जो है उनको बड़ा प्रेशराइज किया गया मुख्तलिफ मौके पे, पहले अगवा भी किया गया और फिर बिल आखिर जब ये आईनी तरमीम होनी थी तो वो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। अब इस पर जो है कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्शन से पहले कुछ वादे वईद हुए थे, जिन लोगों ने पूरे नहीं किए उन पर बड़ा दुख है। चीफ सेक्रेटरी का ताल्लुक भी चूंकि मंडी बहाउद्दीन से है, चेलियां वाला मंडी बहाउद्दीन के साथ एक गांव है शहर के, तो वहां से उनका ताल्लुक है। और वो इस वक्त जो भरत हैं, डॉक्टर मुख्तार भरत, उनके वो गालबन मामू भी हैं, जो MNA है नदीम अफजल चंद के मुकाबले के अंदर। तो वो सारी चीजें जो है वो इस तनादर के अंदर ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि ये 26वीं आईनी तरमीम करवाने के लिए जहां और बड़े मदालम ढाए गए, लोगों को अगवा किया गया, माओ बहनों बेटियों को उठाया गया। तो ये एजाज चौधरी जो साबिक MNA है, ये भाई है इम्तियाज चौधरी की, उनकी एहलिया वो इस्लामाबाद के अंदर जो उनकी रैशगाह है, तो उनका रात को भी बलडोजर पहुंच गए हैं CDA के, क्योंकि ये बड़ी अजीब एक, यानी ये बदमाशी पहली मरतबे पाकिस्तान के अंदर इस नौयत की हो रही है। और इत्तेदाद एहसन जैसा बंदा कहता है कि भाई पीपल्स पार्टी का उसके अंदर यानी खमीर है, वो कहता है कि जुल्म बहुत हुए ज़ियाउल हक के जमाने में, लेकिन माओ बहनों तक मामलात नहीं हुए, यानी घरों के अंदर अगर बंदा नहीं मिला तो उसकी मां बहन को नहीं उठाया गया। ये पहली मरतबा इस सतह पे जो है वो चीजें आई हैं। तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हमरा की है इस्लामाबाद में, जो भाभी हैं इम्तियाज चौधरी की और एजाज चौधरी की एहलिया हैं, उन्होंने कहा है कि चंद रोज कबल हमारे घर में 25 से 30 लोग आए, 4 से 5 गाड़ियां थी, हमारे मुलाजमीन को जमीन पर लिटाकर लोहे के पाइप से मारते रहे, पूछते रहे कि चौधरी एजाज और चौधरी इम्तियाज कहां हैं। मुझे जबरदस्ती घसीटते सीढ़ियों तक लाए, मेरे बच्चों को कमरों में बंद करके मुझे मेरे खामंद के आफत ले गए। 9 साल की बच्ची वो भी आज दिखाई गई,
यानी वो कितने घटिया, गलीज, दरिंदे और बेशर्म लोग होंगे, आप अंदाजा कर लें, जो इनके हिसाब से वो जो नामालूम थे। अब वो कहते हैं मुझे जबरदस्ती घसीटते सीढ़ियों तक लाए, मेरे बच्चों को कमरे में बंद करके मुझे मेरे खामद की आफत ले गए, 9 साल के बच्चे को तस्वीर दिखाई कि वालिद कहां है, 11 माह के बच्चे को खींचा, मुझे गालियां दी, जो जबान इस्तेमाल की वो मीडिया में नहीं बता सकते। एक आदमी मेरे पांव पर वजन डालकर खड़ा हो गया और कहा अपने शौहर से बात करवाओ। एक आदमी मेरे, यानी वो ये बात कर रहे हैं पांव पे, आप अंदाजा करें खातून के साथ ये हुआ है। एक आदमी मेरे पांव पर वजन डालकर खड़ा हो गया और कहा अपने शौहर से बात करवाओ। हमारे मुलाजमीन, किसी के बाजू तोड़ दी गई, किसी की उंगली तोड़ दी, किसी को इस तरह से जलाया। वो रात 9 बजे और 1 बजे तक रहे, 4 घंटे हमारे ऊपर तशद्दुद करते रहे। मैं घरेलू खातून हूं, सियासत से कुछ लेना देना नहीं। मुझे हरासा किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। हमें कहा गया कि अगर किसी को बताया कि कल तो दोबारा आएंगे। खामद को सारा वाकया बताया, इसमें उसने कहा 15 पर कॉल करें। मैंने 15 पर कॉल की, मुझे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। 15 भाई आपके लिए तो नहीं है, आम लोगों के लिए। 11 अक्टूबर से लेकर आज तक कभी सुबह आ जाते हैं, कभी शाम को आ जाते हैं। अब वो तंग आकर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप अंदाजा कर लें कि ये इस मुल्क में जमहूरियत है। इस वोट को नवाज शरीफ और उसके खानदान ने इज्जत दी है। इसका क्रेडिट बिलावल जरदारी लेता है कि हमने आइन दिया और अब हमने तरमीम कर ली है। लाख लानत तुम्हारी तरमीम पे। यानी इस तरह की जो है वो तरमीम करके आप जो है वो, यानी पाकिस्तानियों का खून जल रहा है, ये इस तरह जो कुछ किया जा रहा है। फिर वो कहती हैं कि 11 अक्टूबर से लेकर आज तक कभी सुबह आ जाते हैं, कभी शाम आ जाते हैं। कल रात 6 बजे मशीनरी लेकर आए और कहा कि हम सीडीए से हैं, तोड़ फोड़ शुरू कर दी। बगैर नोटिस के हमारे घर क्यों आए, हमें मुसलसल हरासा किया जा रहा है। मेरी दरखास्त है कि सियासत को घरों में ना लाएं, सीसीटीवी फुटेज भी साथ ले गए। अब ये होता है कि हमारी एजेंसियां इस मामले के अंदर अमूमन उनका जो है वो उस तरफ नजर होती है, इल्जाम लगता है, बाद औकात वो होते भी हैं। लेकिन अगर हमारी एजेंसियां नहीं है तो उनको बताना चाहिए भाई कि ये कोई और स्कोर सेटल कर रहा है हमारे नाम पे। क्योंकि बाद औकात ये भी देखा गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम पे जब आले शरीफ और आले जरदार की हुकूमत होती है तो फिर वो अपने जो खास उनके होते हैं उनके जरिए भी इस तरह के इकदाम उठाते हैं। तो लिहाजा ये जो इदारे हैं उनके दरमियान जब ये लोग सुनेंगे और ये जुल्म होगा तो भाई इदारों की नफरत पैदा होगी लोगों के ज़हन में। उनको अपनी जो पोजीशन है वो क्लियर करनी चाहिए और उनको बल्कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुआवनत करनी चाहिए। और अब जो रात को सीडीए वाले आए हैं, यानी कभी सीडीए वाले दूसरे बगैर नोटिस के आएंगे तो क्या कहा जाएगा। यानी इस मुल्क में आप इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं, हमें बताते हैं जाली अदादो शुमार के जरिए कि इतने इंडेक्स जो है वो ऊपर चली गई है, वो हमारी स्टॉक एक्सचेंज और बड़ा जबरदस्त तरीके से ये जो मुल्क के अंदर है उनके साथ ये इकदाम किए जा रहे हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक, इनके इल्जामात पर ना सिर्फ तहकीकात होनी चाहिए बल्कि इसका जवाब देना चाहिए उन इदारों को जिन इदारों पर अमूमन जो है वो लोगों का शक जाता है। तो ये मंडी बहाउद्दीन के एक गैरतमंद एमएनए जो अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहा तो उसके साथ जो है वो ये सलूक किया गया। अच्छा, अब मैं माजरत चाहता हूँ, वीडियो लंबी हुई। अब जो है वो इंतखाबात हुए हैं तो बगैर इन इंतखाबात के अंदर जो है वो हामिद खान ग्रुप हार गया। हुकूमती जो प्लाट ग्रुप है, जिसको प्लाट ग्रुप कहा जा रहा है उर्फ आम के अंदर, वो जो है इसके अंदर वो समझें जीत गया। अब ये इलेक्शंस होते हैं, पहले इसके अंदर पिछली मरतबा हमारे कुछ इदारों की मुदाखलत इसके अंदर आई थी और देखी गई थी, लेकिन उस पर ज्यादा आवाज बुलंद नहीं हुई। लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा जो वोट बैंक है वो लाहौर का है, सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर, और लाहौर से हामिद खान ग्रुप हार गया। क्वेटा से यानी पेशावर से भी 2 वोटों से हार गया। लेकिन यहां पे भी इल्जाम लग रहा है कि वोट आगे पीछे किए गए। ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। यानी इसके अंदर अब बताया कि सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात का जो है ना वो यहां पे इस्लामाबाद से 682 टोटल वोट कास्ट हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट अब जो है वो हामिद खान ग्रुप हार गया। इस वक्त तक जब मैं आपसे मुखातब हूं 7:08 हुए हैं। तो अब तक के नताइज के मुताबिक, लेकिन हतमी नतीजा ज़ाहिर है वो जारी करेंगे,
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, लाहौर रजिस्ट्री में 1051 वोटर ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसके अंदर जो है मियां रऊफ अता मुल्तान से उनको 125 वोट लेकर वो कामयाब हुए। मुकाबले में मुनीर अहमद काकड़ उनको 85 वोट मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लाहौर से मियां रऊफ अता ने जो है वो 592 वोट हासिल किए हैं। मुनीर अहमद काकड़ हामिद खान ग्रुप के, उन्होंने जो है वो 451 यानी 450 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। पेशावर से आसमा जहांगीर ग्रुप के 127 लेकर आगे, और अहमद ग्रुप जो है वो अहमद खान ग्रुप 125 2 वोटों से आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन के अंदर क्वेटा से हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार 120 वोट लिए हैं। मियां रऊफ अता ने 70 वोट हासिल किए हैं, यहां से हामिद खान ग्रुप जीता है। जो है वो इसी तरह यहाँ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री मुनीर काकड़ के 25 वोट जो है वो निश्चित से निकले हैं। ये असल इल्जाम है कि यहां से वोट गायब किए गए हैं 25। तो लाहौर के अंदर वकला आपस में लड़ पड़े हैं, दोनों ग्रुपों की शदीद तलखलामी भी हुई है, गालम गलोच भी हुई है, और वो ये 25 नशिस्त से वोट यानी वोट गायब हुए हैं, ये इल्जाम है अहमद खान ग्रुप का। बदनजमी हुई है ठीक ठाक। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी फार्म 47 का रिजल्ट जो है उसके इल्जामात इस वक्त तक लग रहे हैं, और ये देखते हैं कि इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री मीडिया को गिनती का अमल दिखाने से रोक दिया गया। सदारती नशिस्त पर बंद कमरे में दोबारा गिनती का अमल शुरू हुआ है। तो ये बगैर अहमद खान ग्रुप इस वक्त दिखाई दे रहा है कि वो शिकस्त खा गया है। तो बाकी इल्जामात और लड़ाई झगड़ा जो पहले कम अज कम वकला के अंदर ये तमाशे नहीं होते थे, ये भी अब असरात आ गए हैं यहाँ पर भी। तो बहरहाल देखते हैं, मजीद इसका फाइनल रिजल्ट भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।